हेलो ऑल डियर स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके सिलेबस के अंदर रीमान समाकल की एक पूरी कंप्लीट यूनिट है। और यदि कोई जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी से हैं तो उनके सिलेबस के अंदर भी ये कंप्लीट जो चैप्टर है वो है। तो लगभग राजस्थान की सभी यूनिवर्सिटी के अंदर रीमान समाकल से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में भी 100% पूछे जाते हैं। तो इसका अपन लोग पहले कुछ बेसिकली डिस्कस करेंगे, उसके बाद में इस चैप्टर के जो क्वेश्चन है उनके आंसर को तक अपन लोग सॉल्व करने वाले हैं। राइट, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों के सामने दे रखा है रीमान समाकल। सभी चीजों को अपन लोग कंप्लीट हिंदी के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे। वैसे यूट्यूब के ऊपर आप लोगों को बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन सारे वीडियोस इंग्लिश के अंदर होने के कारण हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। तो उन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करने के लिए हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं यहाँ पर कंप्लीट हिंदी के अंदर रीमान समाकलन से संबंधित नोट्स। और भी आगे भी आप लोगों को इसके सारे पीडीएफ के नोट से चाहिए तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर में मेरे व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल करवा दूंगा। आप लोग मेरे से संपर्क करके कांटेक्ट करके सारे पीडीएफ नोट्स आप लोग मेरे से प्राप्त कर सकते हैं और आप लोग अपनी सभी समस्याओं का इजीली समाधान कर सकते हैं। तो रीमान समाकल में अपन लोग बात करते हैं संवृत अंतराल। माना अपने पास यहाँ पर आई इंटरवल दे रखा है, ए से बी तक है और ये संवृत अंतराल है। इस संवृत अंतराल के अंदर अपने पास आप लोग चेक कर सकते हैं ए बी को यदि अपन लोग क्या करें एन भागों में पार्टिसिपेट कर दें तो अपने पास यहाँ पर ये दे रखा है पी यहाँ पे अपने पास कोई भी पॉइंट है उसको वो क्या कर रहा है कि एन भागों के अंदर विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं इसी प्रकार से इस कंडीशन को यदि अपन लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर अपने पास अंतराल ए बी का विभाजन कर रखा है। तो अंतराल को क्या कर दिया x0 x1 बहुत सारे अंतरालों के अंदर विभाजित कर दिया। तो इसका इंटरवल I1 क्या हो जाएगा x0 से x1, इंटरवल I2 क्या हो जाएगा x1 से x2 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसके विभाजन अपने पास इसके बहुत सारे इंटरवल बन जाते हैं। यदि अपन लोगों को अंतराल के बाद में यदि उसका उप अंतराल निकालना है, सब इंटरवल की लेंथ यदि हम लोगों को पता करनी है तो उसको अपन लोग आरवें अंतराल से रिप्रेजेंट करेंगे। आई आर बराबर ही एक्स आर माइनस 1 एक्स आर की लंबाई हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से विभाजन का शोधन या सूक्ष्मकरण दे रखा है। यदि पी पी डैश में यदि कोई बिंदु है, यदि वो पी ए बी के अंदर से बिलोंग कर रहा है और पी सबसेट पी डैश, तो विभाजन के पी डैश पी का शोधन कहलाता है। अर्थात पी का प्रत्येक विभाजन बिंदु पी डैश का विभाजन बिंदु है। इसी के अकॉर्डिंग अपन लोग क्या करेंगे, यदि जो पी डैश होता है वो पी का ही विभाजन बिंदु होता है तो इसी प्रकार से अपन क्या कहेंगे कि पी का जो शोधन बिंदु जो है ना, पी का शोधन विभाजन भी इसको अपन लोग कह सकते हैं पी डैश को। अब देखो अपने पास यहाँ पर एक तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो दो बातें आने वाली, एक तो आने वाला है निम्न समाकल, एक आने वाला है अपने पास उच्च यानी कि ऊपरी समाकल। ये दोनों के फॉर्मूलेस आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखने हैं। राइट, कौन कौन से फॉर्मूलेस तो अपन लोग वो बात करते हैं। एक तो अपने पास कौन सा वाला ऊपरी समाकल और एक अपने पास कौन सा वाला निम्न समाकल। अब निम्न समाकल का क्या फॉर्मूला होता है आप लोग प्लीज चेक करें अच्छे से। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर इसकी लिमिट आप लोगों को दिख रही होगी। यहाँ पर लिमिट अपने पास ए बार से अपने पास वो कहां तक है, डी तक है। ए बार से कहां तक है अपने पास, डी तक है। राइट, ओके। और अपने पास यहाँ पर इसको अपन लोग क्या कहेंगे, सुप्रीमम लोअर एफ से पी हो रहा है ये। और इसी प्रकार से यदि ऊपरी समाकल है तो अपने पास वो क्या हो जाएगा, इन्फीमम। ठीक है, अपने पास अपरी, अब ये अपने पास एफ से पी ये बिलोंग्स करेगा। तो आप लोग प्लीज ये दोनों फॉर्मूलेस एक बार कंप्लीट तरीके से चेक कर देना, दोनों फॉर्मूलेस याद कर देना है जैसे कि जैसे। अब यदि ऊपरी समाकल और निम्न समाकल यदि दोनों के मान बिल्कुल समान आते हैं तो वो अपने पास कहलाता है रीमान समाकल। आप लोग चेक कर सकते हैं ये अपने पास यहाँ पर आप लोगों के सामने फर्स्ट कंडीशन वो दे रखी है, ये सेकंड कंडीशन। यदि इनका मान यदि f अपने पास ए बी एफ एक्स के डेक्स एक्स के अपने पास बराबर आ जाता है, यानी कि ऊपरी समाकल और निचली समाकल यदि समान है तो r जो होता है अपने पास वो क्या कहलाता है, वो r अपने पास क्या कहलाता है, समाकलनीय कहलाता है। ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को बहुत अच्छे से। ठीक है, इसी प्रकार से रीमान समाकल D2 की डेफिनेशन भी आप लोगों के सामने शो कर रखी है। ठीक है, ये कुछ बेसिकली फॉर्मूले है जो आप लोगों को अच्छे से याद होने चाहिए। आप लोगों ने अपने स्कूल बेसिस के ऊपर भी फॉर्मूले को अच्छे से याद किए होंगे, जैसे सिग्मा एन इसको सिग्मा एन क्यूब। और इसी प्रकार से ये फॉर्मूले आप लोग प्लीज इन फॉर्मूले को एक बार अच्छे से आप लोग चेक कर दें। आप लोग प्लीज एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप लोगों को ये फॉर्मूले इजीली याद रहेंगे। ठीक है, ये एक फॉर्मूला और सबसे एंड वाला है कोस अल्फा प्लस बीटा वाला। आप लोग प्लीज एक बार इनका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। अब अपन लोग यहां से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के बारे में। सिद्ध करो कि अचर फलन आर समाकलनीय होता है। आर समाकलनीय होना चाहिए, यानी कि ऊपरी समाकल की वैल्यू निम्न जो समाकल उसके बराबर होनी चाहिए। तो ये जब भी कोई भी क्वेश्चन ऐसे होते तो आप लोगों को सब
सबसे पहले जो काम करना है ना, वो काम करना है उसका कोई ना कोई विभाजन बिंदु P विभाजन बिंदु मानना है। यहाँ पर अपन लोगों ने क्या कर दिया, विभाजन बिंदु के तौर पर अपन लोगों ने यहाँ पर P के बहुत सारे विभाजन बिंदु मान लिए। P को अपन लोगों ने A से स्टार्ट किया और सबसे एंड में B तक ले जाके खत्म कर दिया। और यदि आरवें अंतराल का वो निकालेंगे तो अपने पास MR की वैल्यू K के बराबर आएगी। अब इस K के बराबर क्यों आई, क्योंकि K के बराबर इसीलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पर जो अपने पास फलन है वो एक प्रकार का कैसा फलन है, अचर फलन है। अचर फलन होने के कारण ही यहाँ पर MR और इसकी MR यानी कि अपने पास मैक्सिमम R और यहाँ पर अपने पास यानी कि बड़ा वाला M और छोटा वाला MR यानी कि किसी भी इंटरवल के लिए दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम हो जाएगी। अब आप लोगों को ये वाला फॉर्मूला मैंने पहले कहा था कि ये वाला फॉर्मूला भी होना चाहिए याद, और ये वाला फॉर्मूला भी याद होना चाहिए ऊपरी समाकल और निम्न समाकल का। तो ऊपरी समाकल का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, तो अपन लोग क्या बोलेंगे, आप लोग चेक कर सकते हैं यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है अपने पास ऊपरी समाकल का, सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से n mr xr माइनस xr माइनस 1। इसको यदि अपन लोग सॉल्व आउट करेंगे कंप्लीट तरीके से तो अपने पास क्या होगा, यहाँ पर r बराबर 1 से n तक, तो यहाँ पर इसकी सभी की वैल्यू को पुट करेंगे। सबसे पहले r की वैल्यू को रखेंगे 1, इसके अंदर रखेंगे तो x के स्थान पे यदि अपन लोग यदि यहाँ पर xr है और यदि xr बराबर अपन लोग कितना रखते हैं 1, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास आप लोग चेक कर सकते हैं r की वैल्यू रखेंगे 1 तो क्या हो जाएगा x1 माइनस x0 हो जाएगा। इसी प्रकार से अपन लोग क्या करते हैं कि r की वैल्यू को अपन लोग रखते हैं 2, r बराबर कितना रखते हैं 2 रखते हैं, r बराबर 2 रखेंगे तो अपने पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो x2 माइनस x1 हो जाएगा। इसी प्रकार से r की वैल्यू को यदि अपन n तक रखेंगे तो अपने पास सारी वैल्यूज कैंसल आउट हो जाएगी, क्या बचेगी xn माइनस x0 बचेगी, यानी k की वैल्यू कितनी आ चुकी है अपने पास b माइनस 1, राइट ओके। अब आप लोग चेक कर सकते हैं इसी प्रकार से अपने पास निम्न समाकलन के लिए फॉर्मूला मैंने अभी जस्ट बताया आप लोगों को कि फॉर्मूला आप लोगों को क्या याद रखना है, mr यहाँ पे स्मॉल वाला हो जाएगा xr माइनस 1। इसकी कैलकुलेशन को अपन लोगों ने अभी सॉल्व किया था जस्ट, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अपने पास क्या आई थी, b माइनस ए आई थी, यहाँ पर भी इसकी वैल्यू b माइनस ए हो जाएगी और mr की वैल्यू अपने पास k के बराबर है ही। तो अपने पास इस प्रकार से अपन लोग यदि चेक करें ना तो ऊपरी समाकल और निम्न समाकल दोनों की वैल्यू बिल्कुल समान आ रही है, बिल्कुल समान आ रही है। इसका क्या मतलब हुआ, सिंपल सा कि अपने पास यहाँ पर जो r है वो कैसा हो जाएगा, समाकलनीय हो जाएगा, राइट। इसी प्रकार से अपन लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों के सामने एग्जांपल नंबर 2 दे रखा है, ठीक है। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर fx जो था वो अचर के बराबर था, लेकिन यहाँ पर अचर नहीं है। यहाँ पर जो fx दे रखा है वो fx बराबर x है, यानी आगे जाकर के अपन लोगों को इसके अंदर इसको वापस अच्छे से सॉल्व आउट करना पड़ेगा। इसका अपन लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अंतराल निकालेंगे। तो अंतराल अपने पास यहाँ पर क्या है, इसका x की वैल्यू 0 से 1 तक बिलोंग कर रही है। तो यहाँ पर अपन लोग क्या करेंगे, इसमें इसका विभाजन बिंदु निकालना पड़ेगा। विभाजन बिंदु के यहाँ पर p से रिप्रेजेंट कर रखा है तो इसकी वैल्यू अपने पास क्या हो जाएगी, अपन लोग क्या करते हैं कि 0 से लेकर के 1 तक सभी में अपन लोग क्या करते हैं, n को डिवाइड कर लेते हैं। जैसे कि अपने पास यहाँ पर दे रखा है 0 1 2 3 4 5, यदि मैं सबके अपॉन में क्या कर दूं, n कर दूं, n से 100 कर देते हैं, राइट ओके। सबके अपॉन में n लगा दिया, राइट। और यदि इमेजिन कि अपने पास सबसे एंड में वैल्यू यदि आ रही है 1 तो n अपॉन n हो जाएगा, यानी कि पहली वैल्यू तो अपने पास कितनी हो गई 0 और n अपॉन n अपने पास कितना हो जाएगा 1, यानी अंतराल 0 से लेकर के 1 तक अपने पास अभी भी आ रहा है। तो अपन लोग क्या करेंगे, बिंदु P क्या हो गया 0/n 1/n 2/n 3/n 4/n, इसी प्रकार से वैल्यू अपने पास कंप्लीट तरीके से फॉलो होती रहेगी। अब अपन लोग क्या करते हैं, किसी अपने पास कोई पद यदि r है और यदि r के लिए यदि अपन लोगों को निकालना है तो अपन लोग कैसे निकालेंगे, तो उस r के लिए अपने पास वापस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, गलती से बैक हो गया था वो। तो r के लिए निकालना है तो अपन लोग क्या करेंगे कि यहां पर अपने पास एक तो हो जाएगा r/n और एक अपने पास क्या हो जाएगा, इससे जस्ट कम r से कम क्या हो जाएगा r-1। तो ये अपने पास ir की वैल्यू इस प्रकार से आ जाएगी। mr की वैल्यू कहां से निकलेगी, तो ये r/n से, और mr की वैल्यू कहां से निकलेगी, तो इससे छोटा वाला पद r-1/n से निकल जाएगी, राइट। आगे बढ़ते हैं अपन लोग, आगे अपने पास सबसे पहले अपन लोग क्या करते हैं, ऊपरी समाकल निकालते हैं। ऊपरी समाकल का फॉर्मूला आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, सिग्मा r बराबर 1 to n mr xr और माइनस xr माइनस 1। तो अपन लोगों ने वो क्या किया, xr की जो वैल्यू है ना उसको रख दिया यहाँ पे, ठीक है। mr की वैल्यू को अपन लोगों ने रख दिया यहाँ पर और xr माइनस 1 की वैल्यू को रख दिया यहाँ पर। जब इसको कंप्लीट तरीके से सॉल्व करेंगे तो अपने पास ये वैल्यू आ जाएगी और अपन लोग n और n को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, n² अपॉन में तो आ गया n, इसको ऊपर सिर्फ r बचा है और r के अंदर क्या करेंगे अपन लोग, यहाँ पर r की वैल्यू 1 से n तक रखनी है, यानी इसका फॉर्मूला अपने पास क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो अपन लोग क्या बोलेंगे
इसका फॉर्मूला अपने पास हो जाएगा सिग्मा आर वाला, और सिग्मा आर वाला ये जो फॉर्मूला है इसका मान हो जाएगा n+1/2, क्योंकि यहाँ पर देखो r की वैल्यू रखेंगे 1 तो 1, फिर उसके बाद 2, तो अपने पास 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 n, यानी कि सिग्मा n बन जाएगा, उसका फॉर्मूला हो जाएगा n+1/2। तो इसकी वैल्यू अपने पास कितनी हो चुकी है 1/n, n+1/2। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं तो अपने पास देखो इसकी कैलकुलेशन में तो किसी प्रकार का कोई चेंज आने वाला नहीं है, 1/n ही आएगा, आप लोग ऊपर से चेक कर सकते हैं वापस। लेकिन m r की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास r-1/n। कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे n और n तो नीचे अपने पास क्या आ जाएगा n² आ जाएगा, लेकिन ऊपर अपने पास अभी भी क्या बचा है r-1। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा n के स्थान पे तो अपने पास क्या आ चुका है n-1, यहाँ पे हो जाएगा अपने पास n। कैलकुलेशन को कंप्लीट तरीके से सॉल्व करेंगे तो अपने पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी n-1/2n आ जाएगा। इसी प्रकार से अपन लोगों ने क्या कर दी, दोनों वैल्यूज निकाल दी, और फिर n टेंड्स टू अपन लोग इन्फिनिटी करेंगे तो अपने पास जब इन्फिनिटी करेंगे तो अपने पास यहाँ पर पहले वाले में से भी अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, n की वैल्यू अनंत करेंगे तो 1/∞ करेंगे, और यदि बट्टा में यदि अपने पास n आ रहा है तो अपने पास इसकी वैल्यू तो कंप्लीट किसके बराबर हो जाएगी 0 के बराबर, तो इसकी वैल्यू 1/2 आ चुकी है। इसी प्रकार से सेकंड वाले में भी सेम कंडीशन, 1/n की वैल्यू अपने पास क्या हो जाएगी 0, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ चुकी है 1/2। यानी अपने पास यहाँ पर तीनों के तीनों मान बिल्कुल कैसे आ चुके हैं, बिल्कुल इक्वल, यानी कि अपने पास अपन लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर इसकी कंप्लीट तरीके से वैल्यू सेम आ चुकी है। अभी आगे वाले क्वेश्चन से इनको आप लोग प्लीज एक बार इसी के स्टेप बाय स्टेप आप लोग इनको चेक कर सकते हैं, और यदि आप लोगों को इस वीडियो को ध्यान से समझनी है तो आप लोग वीडियो को पॉज करते करते इसका आगे से आगे आप लोग इसका सॉल्यूशन चेक करते रहें। डार्बू पर में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है, आप लोग प्लीज इस प्रमेय को 2 से 3 बार सॉल्व आउट करें एग्जाम बेस के अकॉर्डिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आप लोगों के सामने इसके पीडीएफ के कंप्लीट तरीके से नोट्स थे। यदि आप लोगों को और भी यदि कोई इंपॉर्टेंट नोट्स, यदि आप लोगों को किसी एक्सरसाइज की यदि आप लोगों को आवश्यकता है यदि हिंदी मीडियम के अंदर, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। मैं आप लोगों को सभी पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा, जिससे आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सारे के सारे आप लोगों को नोट्स क्लासरूम वाले मिलेंगे, स्टेप बाय स्टेप वाले मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है, तो मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।